Hello students, can you hear me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Good evening, ma'am. Good Yes, evening. ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good Okay, evening, so ma'am. you have good evening. So if you got your timetable schedule, 20 तारीख से you have the exams, okay? Okay, ma'am. Okay, timing I will notify you on Monday or Tuesday. I will put up the timetable. But the thing is, just remember you will be having two papers in a day. Okay, so in 3 days we will wrap it up. And after that, if the concerned teacher are ready to take the practical, so we will organize it in a day or two. Okay, ठीक है. Generally here in the department 2 papers per day are held, so that's why we are having 2 papers. Ma'am, Ma'am, then we will be giving sessionals of all six Yes, you subjects. will be giving sectional. अगर आपका like basic electrical circuit का क्या कुछ पढ़ाया है सर ने उसमें? मैम No, ma'am. बहुत थोड़ा मैम सिर्फ पढ़ा है मैम, सिग्नल पढ़ा समझ है। में भी नहीं आया। मैम Okay, सर तो नोट्स भी नहीं दे रहे हैं। Ma'am, till now 3 or 4 classes are only. तो 3 और 4 क्लासेस में क्या क्या पढ़ाया है? एनी टॉपिक आइडिया क्या पढ़ाया है सर ने? Ma'am, basic signals. सिग्नल्स में क्या क्या बताया उन्होंने? मैम डिजिटल सिग्नल के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, थोड़ा बहुत अनलॉक के बारे में बताया था. ओके, बस इसके अलावा 3-4 क्लास में यही बताया है. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। तो आप लोग उनको फोन करिए, बोलिए सर क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे. हम तो उनको बोले हैं बट वो अभी तक कल तो बिजी थे. अब आई डोंट नो, जस्ट आस्क हिम अबाउट द क्लासेस. ठीक है, बोलिए मैम सर अपडेट. हाँ राहुल सर से मैंने फर्स्ट यूनिट का पूछा था मैथमेटिक्स का, हाँ, तो ही सेड दैट कि उनको नहीं मिला है ये फर्स्ट यूनिट। उनको मिला है, 2 यूनिट मिला है. अब वो see, unit 1 was for Rahul sir, unit 2 for Naveen sir, and rest the unit was for me. So 3 4 5 का मुझे पता है, मुझे कराना है. रही बात 1 2 की, एंड अब 1 2 का क्या हो रहा है, आई विल आस्क हिम. ठीक है, मैम मंडे नवीन सर ट्यूसडे तो में एक भी क्लास नहीं ली है। मैम वो राहुल सर सेकंड यूनिट पढ़ा रहे हैं और मैम शायद नवीन सर फर्स्ट यूनिट का है। तो हो सकता है इस टाइप से होगा. तो लेट सेकेंड यूनिट सी. पेपर आपका सिर्फ 10 मार्क्स का आना है. ओके, क्योंकि आपका नया करिकुलम के हिसाब से आपके सीनियर्स जो देंगे वो 15 नंबर का देंगे, आप जो देंगे वो 10 नंबर का. तो मैक्सिमम कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? लेट्स टेक 3-3-3 या 3-3-4, इस टाइप से क्वेश्चन होंगे. 3 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने. तो अगर मेरा आज इस वीक मैं एक यूनिट कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड डेफिनेट इंटीग्रल आपका हो जाएगा. तो एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का इन दोनों टॉपिक में से रहेगा ही रहेगा. ठीक है, दोनों क्वेश्चन रहेगा पेपर में, 1 फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशिएशन, 1 फ्रॉम इंटीग्रल. ठीक है, आपको चूज करने का ऑप्शन रहेगा. सो आउट ऑफ 4 और 5 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3. ठीक है, Okay, ma'am. यस ओके. मैम। सो यही पैटर्न रहेगा रिगार्डिंग अनुपमा मैम, वो भी यही फॉलो करेंगी. 3 क्वेश्चन उन्होंने बोला है, 3 या 2 क्वेश्चन ऐसे आउट ऑफ 3 या आउट ऑफ 2 करना रहेगा. ठीक है, मैम सभी सब्जेक्ट्स का 10 नंबर का एग्जाम होगा. यस. मैम सभी सब्जेक्ट्स का 10 नंबर का एग्जाम होगा. हाँ, आप लोग का करिकुलम जो है वो एयू के हिसाब से है, वो 40 एंड 60 पे चलता है. 60 एंड सेमेस्टर है, ठीक है, एंड सेमेस्टर, एंड दिस इज योर इंटरनल्स जो हम लोग कराएंगे. जी मैम. ओके मैम। ओके, तो 40 में 10 मार्क्स हो गया एक टेस्ट, 10 मार्क्स हो गया दूसरा टेस्ट, एंड 20 नंबर जो बचा वो आपका असेसमेंट होगा. ठीक है, असाइनमेंट्स हो गया, टू क्लास अटेंडेंस, ये सब चीजें जो भी टीचर कराना चाहे ये 20 नंबर में आपको मिलेगा. जनरली हम असाइनमेंट है, पीपीटी है, यही सब लेते हैं. बट अब मैथ्स का है तो असाइनमेंट हम क्या ही दें उसमें. आई विल गिव यू सम क्विज. ठीक है, कोई क्विज करा देंगे 5-5 मार्क्स का, या अटेंडेंस पे रख लेंगे मार्किंग. ठीक है, वो सर से मैं पूछ लूंगी, जैसा होगा आई विल लेट यू नो. बट टेस्ट आपका जो 2 होगा वो एक 10 का होगा अभी 20 तारीख में. ठीक है, और फिर उसके बाद मार्च में शायद 15 तारीख से सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट होना है, तो उसके पहले एक हफ्ते 3 दिन चाहिए हमें, तो हम आपका करवा देंगे. ठीक है, रही बात प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में भी यही ऑर्डर फॉलो होगा. ओके, 10 10 20.
थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, यही होगा। अभी आपका कोर्स स्ट्रक्चर साइन हो जाए तो मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर की एक क्लासरूम पे अपने अपलोड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका हर एक सेमेस्टर का, उसमें मैं बना दूंगी क्या मार्किंग है, कितने का क्या होना है, ठीक है, क्रेडिट कितना कैरी कर रहा है, लैब थ्योरी, वो सब आप देख सकते हैं। टोटल जो आपका होगा पूरा 1 सेमेस्टर इज ऑफ 800 मार्क्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रैक्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है। ये है आपका कोर्स स्ट्रक्चर। सो 10 मार्क्स का ही पेपर होगा तो हार्डली 3 ही क्वेश्चन होंगे। हम लोग तो जब 15 का लेते थे तो उसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस करा देते थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के, बट अभी तो 3 ही क्वेश्चन आपको देंगे हम, 3 करने होंगे आउट ऑफ 4 और 5 ऑप्शन, ठीक है। राहुल सर का कितना हुआ यूनिट 2 में, कंप्लीट होने पे है कि अभी बचा है? मैम बस थोड़ा ही तो बचा होगा, यूनिट लास्ट 2 के का नहीं टॉपिक कंप्लीट हो बचे हैं। जाएगा। ठीक है। सो वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके पास तो ये मेरे ख्याल से टैब एंड ऑल तो होगा नहीं, हाउ ही इज टीचिंग, व्हाइट बोर्ड है कुछ मैम घर वो में? नोट्स बनाते हैं डायरी में और उसका फोटो खींच के पीडीएफ बना देते हैं, उससे पढ़ाते हैं, बाद में वो पीडीएफ शेयर कर देते हैं। तो आप लोग को समझ में आ तो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डिफिकल्टी? यस मैम, मैथ समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। रही बात बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर मेरे पास कुछ नोट्स हो या कुछ टॉपिक मेरे एरिया का होगा तो आई विल ट्राई टू शेयर सम नोट्स। अदरवाइज आप लोग गूगल पे एक वेबसाइट है, शायद इस पे मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं आइडिया, बट सी ऑन दिस, जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल पॉइंट है, ओके, ट्यूटोरियल पॉइंट है, इसके अलावा एक लेक्चर पॉइंट है, एंड वन मोर इज देयर, गीक फॉर गीक, ओके। इस पे टॉपिक वाइज सर्च करो, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कंटेंट, बहुत रिलायबल साइट्स हैं ये, इस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, ऑथेंटिक रहता है इस पे कंटेंट, ठीक है। सी सर तो मैम करा नहीं रहे, बट फिलहाल तो अपने आप से आप स्टडी करना शुरू करिए, डू नॉट गीक डिपेंड फॉर ऑन हिम। गीक गीक फॉर फॉर गिग्स गीक, पे सॉरी, सर्किट पे गीक भी, फॉर, सर्किट का भी मिलेगा? मिलना चाहिए, आप सर्च कर लो, मिलना तो चाहिए, इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स तो मिलना तो चाहिए, ठीक है। ओके तो मैम। ये 4 साइट है, चेक करिए, मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा तो और कोई साइट में सिलेबस देख के अगर कुछ टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, ओके सो मैम। टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, क्या जानते हैं आप पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में? सी हम लोग कहाँ तक डील करेंगे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डील करेंगे, सेकेंड ऑर्डर में थोड़ा बहुत देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट हम होमोजीनियस इक्वेशन में एक आइलर्स इक्वेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक हमारा कोर्स रहेगा। सेवरल 2 वेरिएबल्स के लिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, देन मल्टी वेरिएबल्स यानी कि मोर देन 2 वेरिएबल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम आइलर इक्वेशंस करेंगे फॉर होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है। बस इतना ही सिलेबस है आपका, तो आई विल ट्राई कि टिल संडे ये हम कवर कर लें। नोट्स बना हुआ है, मैं क्लास ले लूंगी, मैं आपको आज ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। सो व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, एनी आइडिया? कुछ आइडिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में? अच्छा, यू मस्ट बी नोइंग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक होता है आपका, एक डिफरेंस देखते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, okay, the other is partial differentiation, okay, so let's take एक equation लेते हैं, z is equal to x square plus y square, here also let's take the same equation, ठीक है। so x square plus y square अगर हम ordinary differentiation से करते हैं तो you must be knowing कि हम एक को कांस्टेंट मानते थे और एक एलिमेंट को हम वेरिएबल मानते थे, तो here there is one variable and a constant, ठीक।
अब अगर आप इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन निकालते थे क्या होता था, dz by dx क्या होता था dz by dx क्या निकलेगा, 2x 2x into dx by dx no नहीं, ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है ना, हाँ तो जीरो हो जीरो जाएगा। यस ओके, मैम जीरो बट अगर इन द केस ऑफ आप यहाँ पे देखें पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में देखें, y की वैल्यू यहाँ मान लो ऐसे जीरो है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर डेल z पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम डेल z बाय डेल x निकालते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे z अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, एंड x और y ये दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, एंड z इज डिपेंडिंग ऑन दिस x एंड y, ठीक है। एंड लेट अस टेक दिस x एंड y टू बी वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी में क्या है, हमने सिर्फ x स्क्वायर को वेरिएबल लिया है एंड y स्क्वायर को वी आर टेकिंग इट एज कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास। जब हम डेल z बाय डेल x निकालेंगे, अच्छा ये वाला एक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में इट विल हेल्प यू टू जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या वेरिएबल रहेगा क्या कांस्टेंट रहेगा। देखने की बात है, हमें डेल z बाय डेल x निकालना है। सो जब डेल z बाय डेल x निकालना है तो z क्या होगा आपका, z इज अ वेरिएबल, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है x पे, और x क्या है, अपने में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये y को वी विल से कोई भी इक्वेशन हो, दो एलिमेंट जो होंगे वेरिएबल होंगे, और ये जो तीसरा एलिमेंट है ये y, ये आपका कांस्टेंट के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है। आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्यों, अगर हम इसको मान लो फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे आप कांस्टेंट कह देते हो, डेल z बाय डी जेड बाय डी एक्स करोगे या डी जेड बाय डी वाई करोगे, क्या आएगा अगर इसको कांस्टेंट ले लिया है y को, सॉरी डी टू जेड बाय एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, मैम 2 टू आ आएगा जाएगा, ठीक है। तो टू y अभी भी कांस्टेंट है, जीरो है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। कांस्टेंट एलिमेंट से ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन को हम एक तरह से ओमिट करके चलते हैं, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं हमारा पार्शियल डिफरेंस, जैसे z के रिस्पेक्ट में हमारा x के विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y को वी विल टेक इट एज कांस्टेंट। बट सपोज अगर आप डेल z बाय डेल x y करते हो, ठीक है, एज बोथ आर वेरिएबल्स, तो अब क्या होगा, z और y आपका वेरिएबल्स हो जाएगा और x कांस्टेंट के जैसे काम करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर एक है डेल z बाय डेल x क्या होगा 2x, ये तो एज इट इज रह जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो इसको हमने एक तरह से कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। यहाँ पे डेल z बाय डेल y निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 2y आएगा। यहाँ पे अगर आप डेल z बाय डेल y निकालेंगे क्या आएगा, जीरो, सॉरी डी जेड बाई डी वाई निकालेंगे जीरो आएगा, क्योंकि y क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है। बट इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन वी नो कि x और y दोनों वेरिएबल हैं, बट हमेशा हम दो वेरिएबल पे डिपेंड करेगा, z की डिपेंडेंसी x पे भी है एंड y पे भी है, बट एट अ टाइम z जो होगा एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक बार y के रिस्पेक्ट में होगा। तो इसमें अपने आप से इट टेक्स, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इट इज अज्यूम कि x इज कांस्टेंट, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई, बट अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अपने आप कांस्टेंट हो जाएगा, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपको dz बाय dy की वैल्यू जीरो मिल रही है, ठीक है, बट इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको डेल z बाय डेल y की एक वैल्यू मिल रही है, ओके। ऑर्डिनरी में हम एक एलिमेंट को हमेशा कांस्टेंट लेके चलते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके पास दो वेरिएबल हो, 2+ वेरिएबल हो, आप उसको एज अ वेरिएबल लेके चलेंगे, कांस्टेंट बनाने की जरूरत नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेल z बाय डेल x कह रहा है, मीन्स z की डिपेंडेंसी इज ऑन x, सो
यहाँ पे जो y है वो कांस्टेंट है। इस तरह से भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत करिए, बट आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक इनविजिबल ब्रैकेट है और जिसके बाहर y लिखा है, और ये जो y है ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और z किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी y पे भी, बट बीइंग x वेरिएबल सो वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वेयरएज y क्या है, कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे ये एज अ जीरो ट्रीट करेंगे, बट हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर है? ये यस मैम। छोटा Yes, सा ma'am. डिफरेंस है Yes, कि ma'am. ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन से हमारा काम क्यों नहीं चला, ठीक है। सी, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बट यहाँ पे क्या है, आप एट अ टाइम एक वेरिएबल के साथ ही डिफरेंशिएशन कर सकते हो, राइट। बट इन द केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, y के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो, एंड z के भी रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी वेरिएबल का केस मिलता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के साथ ये फैसिलिटी हमें नहीं है। वी कैन नॉट, हम कई पॉइंट्स पे रेट ऑफ अलग अलग वेरिएबल्स को कांस्टेंट और वेरिएबल चेंज करके हम नहीं निकाल सकते ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ वी कैन यूज इट, ठीक है। इसीलिए जब भी आपको रेट ऑफ चेंज विथ मल्टी वेरिएबल्स अगर निकालना हो, सिंगल वेरिएबल है, गो फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, बट अगर x है, y है, z है, मोर देन 3 एलिमेंट्स या मोर देन 2 एलिमेंट्स है, देन गो फॉर दिस रेट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन ऑर्डिनरी एंड पार्शियल, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So now the definition. Okay, so this is the definition. कट रहा है। Okay, so partial differentiation. The ordinary derivative of a function of two variable, okay, or more variable, टू हो या टू से ज्यादा वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस ऑफ अ फंक्शन। चलिए मान लो z एक फंक्शन है आपके पास जो कि fx के बराबर है, ठीक है। तो z इज अ फंक्शन हियर एंड ऑफ टू और मोर वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल, लेट्स टेक इट एज x एंड y, तो दो वेरिएबल इनके पास हैं या टू से भी ज्यादा हो सकते हैं, y डैश ले लो, ठीक है। सो या कुछ और ले लेते हैं, u ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज u। Okay, so of two variables or more than two variable with respect to one of the independent variable, ये सारे जो x y u हैं ये इंडिपेंडेंट है वेरिएबल्स, ओके, कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट। मतलब अगर हम z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू मान लीजिए x, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और u कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे z का डिफरेंशिएशन तो x एंड u कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज टर्म्ड एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। Very simple definition: ordinary derivative of a function of two variables or more variables with respect to one of the independent variable, one of the independent variable है, suppose x independent variable है, एंड ये अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने ले लिया तो ऑटोमेटिकली कीपिंग ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y और u क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट वी विल ट्रीट इट एज कांस्टेंट, हम उसको कांस्टेंट की तरह लेंगे, ओके। इस प्रोसेस को हम पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। सिंपल, बस ये डायग्राम याद करो, z x और y, ये समझ लो। z क्या है, एक फंक्शन है किसका,
टू और मोर वेरिएबल्स का टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जनरली, कीपिंग अगर हम x का z का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे हैं, देन ऑल अदर variables, independent variable will become constant. This is known as partial differentiation. ठीक है, हमेशा इस प्रोसेस में दो ही वेरिएबल होंगे और ये जो होगा तीसरा वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 3 एलिमेंट है तो एक कांस्टेंट मिला, यहाँ पे दो, देखिए दो वेरिएबल होंगे, अगर z डिपेंड कर रहा है x पे तो z भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, एंड y और u क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के जैसे ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ ये तो हो गई डेफिनेशन, बट हाउ डू यू डू इट, वो इम्पोर्टेंट है। सपोज लेट f एक फंक्शन है x एंड y, ठीक है, ऑफ, अब इसके अंदर जो एक्स वाई है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x एंड y, तो द पार्शियल डेरिवेटिव, see if you have any problem please let me know, okay, partial derivative of fxy with respect to x कैसे डिनोट करते हैं, and is denoted by, ठीक है, del z अपॉन del x, या कहीं कहीं fx भी करते हैं, या कहीं कहीं fx x कॉमा y भी लिखते हैं। x का मतलब x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए f के साथ x लगा तो समझ जाइए कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। या तो ये तीनों सिंबल के थ्रू हम एक पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सिमिलरली y के लिए भी सेम चीज है। सपोज similarly partial derivative of f x y with respect to y क्या होगा, कैसे डिनोट करेंगे, del z by del y, या fy या fy x y, ठीक है, x को y से रिप्लेस कर दिया है। ये दो चीज ध्यान में रखने वाली चीज है। अब इनका ये del z और by del x का फंक्शन कैसे लिखते हैं, del z अपॉन del x, ये इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने में काम आता है, क्वेश्चन आता है कभी कभी वैल्यू निकालने के लिए, del z by del x टेंड्स टू 0, f x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस f एक्स वाई अपॉन डेल्टा x, ठीक है, दिस इज वन फॉर्मूला। सिमिलरली y के लिए क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, डेल्टा z बाय डेल्टा y, सिंपल, जहां x है वहां पे आप y कर देंगे, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, f, अब x प्लस डेल्टा x लिखा है, ये हो जाएगा सिंपल x, y प्लस डेल्टा y हो जाएगा माइनस एफ एक्स वाई, ठीक है, अपॉन डेल्टा y। ये दो फॉर्मूलाज हैं डेल z बाय डेल x निकालने के लिए। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके केस में, मैं अभी एक दो क्वेश्चन करा दूंगी कि अगर टू वेरिएबल्स हैं आपके पास x और y, ठीक है, इसमें आप वैल्यू कैसे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के थ्रू कैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, पहले हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल गो ऑन टू द ट्रिकी। ओके, सो डेफिनेशन क्लियर है आपको? नाउ कोई बता सकता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? See, this is slope. Ordinary differentiation
भी स्लोप बताता था, dy by dx क्या होता था, स्लोप होता था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है, सो Yes, ये ma'am. भी क्या है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, सेम थिंग, स्लोप ऑफ टैंजेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, सपोज x किसका, ऑफ फंक्शन आपका क्या है, एक्स वाई, बट एट पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट अगर आप देखें सो x भी है, y भी है और z भी है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। वहां पे क्या होता था, सिर्फ 2 पॉइंट होते थे आपके पास, y एक्सिस और x एक्सिस पे पॉइंट मिलता था। यहाँ पे 3 पॉइंट है, x एक्सिस पे भी रहेगा, y पे भी रहेगा एंड एक z एक्सिस है। 3D कहने का मतलब है ये 3D टाइप का होता है। ओके, सो ये आपका बताता है स्लोप ऑफ टैंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन एक्स वाई एट पॉइंट x, y, z। दिस इज ऑल गिवन इन द नोट्स, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है पहले ही आपके लिए। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या डिनोट करता है, सपोज डेल z बाय डेल x को आप अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, डेल डेल्टा डेल स्क्वायर x z अपॉन डेल x स्क्वायर, ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक जो हमने देखा वो फर्स्ट ऑर्डर था, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, इसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे किस पैटर्न पे भी बेस्ड करेंगे, देन एक हम ये वाला करेंगे, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, और समझ लो y कांस्टेंट है इस केस में, यहाँ पे x कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरा टाइप जो हम करेंगे वो है डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y। ठीक है, ये 3 चीज हम करेंगे। ओके, एंड देयर इज वन सेइंग, थ्योरम कहता है, प्रॉपर्टी है कि डेल्टा स्क्वायर z अपॉन डेल x डेल y, ठीक है, डेल x डेल y, इट सेज delta by del x of del z by del y is equal to, मैं इक्वल नरेट करने के लिए डबल इक्वल लगाया है मैंने, ओके, एंड ये भी क्या है, डेल्टा स्क्वायर बाय z डेल y डेल x। ओके, कहने का मतलब है आप वेरिएबल चाहे x पहले रखिए y बाद में रखिए, यानी कि पहले x का डिफरेंशिएशन करिए फिर y का करिए, या पहले y का डिफरेंशिएशन करिए या x का डिफरेंशिएशन करिए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, इसका रिजल्ट सेम मिलेगा, इसका रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट हमेशा इक्वल होता है, चाहे आप x पहले डिफरेंशिएट करिए या y बाद में करिए, या y पहले करिए या x बाद में करिए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स सी कि ये थ्योरम सही है कि नहीं। ओके, इस क्वेश्चन पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, हम यहाँ पे डेल z बाय डेल x, डेल z बाय डेल y, ओके, देन डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर निकालेंगे। ओके, एंड वी विल टेक आउट डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल x डेल y। ठीक है, ये भी हम प्रूव करेंगे, और डेल्टा z अपॉन डेल y डेल x। लेट्स सी कि ये दोनों का रिजल्ट सच में सेम आता है कि नहीं, कौन बताएगा वैल्यूज। सी, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक रूल है, x की पावर n होता है, अगर डिफरेंशिएशन करते थे क्या मिलता था, nx n-1, राइट। मैम यस, मैम अगर डेल्टा की जगह हम डी ले लें तो मैम कोई फर्क पड़ेगा क्या मैम, डी फर्क जेड अपॉन पड़ेगा। डी एक्स। सी डी
हम जनरली डिनोट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस के लिए, डेल्टा हम डिनोट करते हैं फॉर योर पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डी नहीं लिखेंगे आप, डी का मतलब हो गया कि आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, बट पार्शियल डिफरेंशिएशन डिनोट करने का मतलब है कि डेल्टा लगना, ठीक है। या अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो एफएक्स लगा दो, इट इज अप टू यू, बट करना यही है, जो सिंबल ठीक है, बताए थोड़ा हैं बस कंफ्यूजन उसी थी में। मैम, बस इसीलिए पूछा हाँ ये। बस, नहीं मैं ठीक है, आपने अच्छा वो आप पूछ लिया, कहीं नहीं गलती कर सकते थे, एग्जाम में लोग कर देते हैं इसलिए, Yes, ma'am. ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का ही फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n, nx n-1, फॉर्मूला इज द सेम, बट प्रोडक्ट रूल भी सेम है, डिवाइड रूल भी सेम है, बट यहाँ पे हम पार्शियल करते हैं, यानी कि मल्टी वेरिएबल्स आते हैं, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल या 2 से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है। वहां पे क्या था, ऑर्डिनरी में सिर्फ एक वेरिएबल था एंड 1 हम हमेशा कांस्टेंट ले लेते थे। ओके, सो डेल z बाय डेल x क्या होगा, सी ये ध्यान दीजिए, z x y, y कांस्टेंट है ये आपको पता है, और x और z क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में भी होगा और z के भी रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x एज इट इज, y क्या है कांस्टेंट, तो आप इसको 0 कर दीजिए। नाउ x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, पर हम इसको 0 सिर्फ इसके लिए हमने किया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, दो टर्म्स है, सो यहाँ पे क्या होगा, x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो एक सेकेंड ऐसे कर देते हैं, y को आप बाहर कर दीजिए, डेल्टा z डेल x बाय एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से होगा। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2x, 0 का 0 हटा देते हैं, सो ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अगेन 2x आएगा, तो 2x इंटू वाई स्क्वायर, क्लियर है। यस मैम। देखिए कांस्टेंट, अगर ये ऑर्डिनरी होता तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती, होती क्या, अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पे ये 0 हो जाता, बट हम सिंस यहाँ पे पार्शियल कर रहे हैं तो हम y को बाहर कर देंगे कांस्टेंट, और फिर हम एलिमेंट का x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके, सिंपल ऐसे। अब डेल z बाय डेल y क्या होगा, देखिए एक तरीका है कि अगेन यू अप्लाई द प्रोसीजर सेम स्टेप, या जहां पे x है वहां y, ये भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट, अगर आपके पास टाइम कम है एंड अगर आपको जल्दी करना है, सेम फंक्शन है उस पे डेल z बाय डेल y निकालना है और दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो सिंपल 2y प्लस, अब जहां y स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और जहां पे 2x है वहां पे क्या हो जाएगा आपका y, 2y, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट ये तब करिएगा जब आपको टाइम कम है, अगर आपके पास तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई वोंट सजेस्ट इट, बट अगर टाइम कम है और आपको कम नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा है तो आप बस ऐसे लिखिए, सिमिलरली अगर आप z का डिफरेंशिएशन करते हैं, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग z, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y, अब आप आंसर लिख सकते हैं, ओके। नाउ डेल 2z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ओके। नाउ डेल अपॉन डेल एक्स, अब डेल्टा z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या निकाली है आपने, 2x प्लस 2x इंटू वाई स्क्वायर, जस्ट राइट इट डाउन, 2x प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 मैम 2x वाई स्क्वायर। 2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, मैम 2x प्लस 2x वाई स्क्वायर वैल्यू आई है। सॉरी एक सेकेंड, ये 2x है यहाँ पे, ठीक है,
2x इंटू वाई स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2y स्क्वायर। ओके, क्लियर है? नाउ सिमिलरली आप अगेन लिख सकते हो, सिमिलरली z विथ रिस्पेक्ट टू y अगेन करके आप डेल्टा 2 अपॉन स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कल y के लिए क्या हो जाएगा आपका सेम 2 प्लस 2x स्क्वायर, जस्ट y के जगह x आ जाएगा, कांस्टेंट मैम चेंज हो जाएगा। यस मैम डेल्टा जेड स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल y वाई सॉरी, स्क्वायर। यस 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 y स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर निकाल रहे हैं, सेम चीज है, बस जहां वाई स्क्वायर है अगर आपके पास टाइम नहीं है आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बस जस्ट राइट डाउन सिमिलरली जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये लाइन अगर लिख दोगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। अगर टाइम है तो गो फॉर द प्रोसीजर, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स पे मार्क होते हैं, बट अगर टाइम नहीं है तो आप ये लाइन लिख दीजिए, सिमिलरली जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सेम डिफरेंशिएशन होगा, जस्ट एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया। नाउ दो एलिमेंट तो निकल गए, नाउ चलो फाइंड करते हैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स डेल वाई, ये कंप्यूट करते हैं, कैसे करेंगे? डेल जेड, एक मिनट, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू क्या है? 2y प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई, राइट, जस्ट प्लेस दैट वैल्यू, 2y प्लस x स्क्वायर इंटू 2y, क्या आएगा रिजल्ट? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए x और y कांस्टेंट है तो यहाँ पे 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि y कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा? y कांस्टेंट है तो y 2y को बाहर ले जाइए और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x, वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 4xy। इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? कैसे हुआ? क्लियर है ना? सी सिंपल, डेल्टा स्क्वायर अपॉन जेड डेल एक्स डेल वाई। अब हमने क्या किया? डेल्टा अपॉन डेल एक्स को ब्रैकेट में डेल्टा जेड अपॉन डेल वाई कर दिया, इसका मल्टीपल करेंगे तो यही आएगा, इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स। अब डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2y प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y है। अब x क्या है? वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, y क्या है आपका? कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब एक्स स्क्वायर इंटू 2y है, ये y तो कांस्टेंट है ना, तो 2y को बाहर ले जाके डेल्टा अपॉन डेल एक्स करा किसका? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x होता है, तो रिजल्ट क्या मिल गया हमें? 4xy। ओके, सिमिलरली अगर हम डेल्टा 2 अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, इसका भी रिजल्ट सेम ही आएगा, बस जरा सा अंतर ये होगा 4yx हो जाएगा, या xy लिखिए या yx लिखिए, इट इज द सेम। हेंस ये प्रूव होता है कि डेल्टा 2 z अपॉन डेल एक्स डेल वाई विल गिव अस द सेम रिजल्ट एज डेल्टा 2 बाय स्क्वायर अपॉन z डेल वाई इंटू डेल एक्स, बराबर होता है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल केयरफुली अप्लाई करिएगा इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक पूरा का पूरा रिजल्ट आपका बिगाड़ देती है। अभी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की आई वाज चेकिंग द कॉपीज, ठीक है, जो अभी सेकेंड एग्जाम हुआ था उसमें मतलब करा हुआ बच्चे ने गलत कर दिया है, छोटी सी मिस्टेक, ठीक है। सो ट्राइड नॉट टू डू, क्वेश्चन में टाइम लेके करिएगा, कोई जल्दी नहीं है, आपके पास 3 आवर्स मिलता है, बहुत इनफ टाइम है रिवीजन करने के लिए। एंड दूसरी चीज, चीटिंग करने के चक्कर में रहोगे कि किसी को बताने के चक्कर में रहोगे, आपका पेपर छूट जाएगा। ट्रस्ट मी, अपना अपना करना,
ठीक है, नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, साइन y इंटू साइन x plus y. Now you have to find the partial derivative of find z with respect to x. y के लिए भी कर सकते हैं, हम एक ही कर रहे हैं, बाकी आगे आप कर सकते हैं। नोट्स में मैंने कर रखा है, मैं दिखा देती हूँ अभी कैसे होगा। यहाँ पे सी नंबर 1 स्टेप आपका है ड्रॉ दैट डायग्राम। x यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए आपके, x है, y है और दूसरा क्या है, तीसरा x प्लस y है, 3 वेरिएबल है, राइट। बट आप ध्यान दीजिए आपके क्वेश्चन में z डिपेंड, आपको निकालना क्या है, z और x। तो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो ये दोनों आप वेरिएबल ट्रीट करेंगे और y को आप कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि किस एलिमेंट को हम लेंगे किसको नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो 3 का प्रोडक्ट रूल निकालना है, आपने जो सीखा है वो 2 का प्रोडक्ट रूल सपोज सीखा हो। सो उस केस में कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये डायग्राम याद रखो। z है, आप z किस पे डिपेंड कर रहा है, x y और x प्लस y पे। ठीक है, सो हमें आपको फाइंड करना है डेल्टा z अपॉन डेल x। ठीक है, तो z की डिपेंडेंसी x पे है। अब आप देखिए x आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक बार x यहाँ मिल रहा है आपको, देन दूसरा x प्लस y में भी x है, तो एक तरह से ये भी हमारे लिए वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? सो तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये हो जाएगा आपका सेकंड एलिमेंट। ठीक है, एंड इस y को कांस्टेंट ले लो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जब मैंने साइन y को कांस्टेंट मान लिया है, यहीं पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, डेल्टा अपॉन डेल एक्स, ये हमें निकालना है। अब साइन y को कांस्टेंट ले लिया तो साइन y को बाहर कर दीजिए, एंड फिर आप डिफरेंशिएट करिए किसका, x और y का। कैसे होता है, प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। साइन x प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस y। ठीक है, नाउ x प्लस y का डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला। नाउ प्लस, अब क्या है, सेकेंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। अब x का डिफरेंशिएशन क्या रह जाएगा, 1। ओके, करें चाहे ना करें इट डजंट मैटर। नाउ साइन y साइन x cos x प्लस y प्लस साइन x प्लस y cos x। ठीक है, सिमिलरली आप अब क्या कर सकते हो, इसी क्वेश्चन में आप एक और चीज कर सकते हो, डेल z अपॉन डेल y निकाल लो। जब आप डेल z बाय डेल y निकालोगे तो कौन कांस्टेंट होगा और कौन वेरिएबल्स होगा आपका जिसपे आप डिपेंड करोगे, x क्या हो मैम जाएगा, y और x प्लस y। यस। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, दिस ब्लू पेन, ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा, सेकंड टर्म तो पता ही है आपको क्या रहेगा। ठीक है, ओके, सेम चीज है, बस कांस्टेंट चेंज जाएगा। ओके, सो ये नोट्स में गिवन है, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, टाइम फिर निकल जाएगा, अभी और आगे करना में। अब एक चीज और, क्या इसको और रिफाइन कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर वैल्यू को,
कर सकते हैं। कैसे? लेट टेक x को मान लो a और x प्लस वाई को मान लो b। तो साइन y अभी बाहर वाला एलिमेंट ऐसे ही रहता है। साइन x को माना है मैंने a, कॉस x प्लस वाई को माना है b, प्लस साइन x प्लस वाई क्या हो गया b कॉस a। ये किस चीज का फॉर्मूला है? साइन a प्लस b का। सो साइन a प्लस b इंटू साइन y। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन y। अब a प्लस b को ब्रेक कर दो, उसकी एक्चुअल वैल्यू रख दो। a के जगह क्या हो जाएगा x और b के जगह x प्लस वाई है। सो ठीक है, या साइन y इंटू साइन 2x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये डेल्टा z अपॉन डेल एक्स है। सिमिलरली आप y के लिए भी कर सकते हो, और अगर जल्दी है तो अगर इतना टाइम नहीं है सॉल्व करने का, आपको फटाफट करना है, कोई बड़ा प्रूफ है, तो आप सिमिलरली करके भी काम कर सकते हो। कैसे? y के जगह x और x के जगह y प्लेस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम दिखा देते हैं। डेल z बाय डेल y अगर हम करते तो इसका रिजल्ट आता आपका साइन x इंटू साइन x प्लस 2y। ठीक है, सो सिंपल, जहां y था वहां x आ गया, और जहां 2x है वहां 2y आ गया, और जहां y है वहां x आ गया। कब? जब डेल्टा z अपॉन डेल y कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आप चाहो तो अब इसको हम एक्चुअली आप यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ सकते थे। यहाँ पे आप एज इट इज आंसर छोड़ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट सपोज अगर आपसे क्वेश्चन में उसने डिमांड कर दिया है डेल्टा स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सपोज अगर ये क्वेश्चन और है उसमें, तो आपको इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। सो इट इज बेटर कि आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप आंसर छोड़ें। कि सपोज अगर आपको डेल्टा स्क्वायर एक्स जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, आप इजिली वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। कैसे होगा? अगर डेल्टा स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स को मैं डायरेक्टली लिख दे रही हूँ साइन वाई साइन 2x प्लस वाई। यही वैल्यू आई थी ना? साइन वाई साइन 2x क्या हो जाएगा कॉस 2xy, एंड अब ये 2x प्लस वाई है, y तो एज इट इज 0 हो जाएगा क्योंकि x और y है, y क्या है कांस्टेंट है आपका। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0। ओके, सो 2 साइन y इंटू कॉस 2x प्लस वाई। कुछ भूला तो नहीं है? ठीक है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नोट्स में कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए भी रख रखे हैं, सो आप उसको सॉल्व जरूर करिएगा। नाउ लेट्स सी केस ऑफ मल्टी वेरिएबल। ठीक है, एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज u एक एलिमेंट है, एन एक्सपोनेंट है आपके पास। ये कौन किस पे कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको निकालना है। डेल u बाय डेल एक्स डेल वाई, सपोज डेल u डेल एक्स, सपोज। सो कैसे होगा? लेट्स टेक
del u by del z। सी क्वेश्चन में u है जिसके रिस्पेक्ट में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई जेड क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि u डिपेंड कर रहा है आपका x पे, y पे और z पे। ना ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, u यहाँ लिख दो और देखो किसके किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देखोगे u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, देन y के रिस्पेक्ट में, देन z के। तो x y z। Okay, now you got to see कि u is depending on independent variable x, y and z, यानी कि 3 है, 2 and more हो गया है केस, तो it is a case of multivariable। ठीक है, जब 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो हम उसको मल्टीवेरिएबल का केस बोलते हैं। ओके, सो इसमें ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल जेड, ज्यादा से ज्यादा डेल क्यूब यू अपॉन डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। सो आप जैसे 2 एलिमेंट्स के लिए करते हैं, फिर उसके बाद आप तीसरे एलिमेंट के लिए फाइंड करिए। ठीक है, दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं करना। नाउ चलो, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा? e power x। सी ई की पावर एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल्स है ना, तो तीनों वेरिएबल्स रहेंगे। अब उसके बाद डेल डेल यू डेल निकालिए, ई की पावर यू सॉरी एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई जेड क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो क्या होगा, वाई जेड आगे आ जाएगा इनटू ई की पावर एक्स वाई जेड, और x का डिफरेंशिएशन यू ऑल नो इट इज 1। ठीक है, क्लियर है, ये आंसर होगा आपका। अब अगर डेल u बाय डेल z ले लेते हैं, डेल x डेल y तो आप निकाल ही लोगे, e की पावर x y z, डेल डेल्टा अपॉन डेल y सॉरी डेल z e x y z। सो यहाँ पे क्या है, सी z आपका वेरिएबल है, u आपका वेरिएबल है, x y क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड, और z का वैल्यू 1। ओके, इज इट क्लियर? इजी है, कोई ट्रिक इतना ट्रिकी नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है, बस अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफाइड है, जैसे यहाँ के केस में स्पेसिफाइड है, बट समवेयर इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि किसको कांस्टेंट लेना है। यही कंफ्यूजन होता है, किसको हम कांस्टेंट माने, किसको हम वेरिएबल माने। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में ये एक क्वेश्चन रहता ही है, कब कांस्टेंट क्या है, कब वेरिएबल क्या है, ये कंफ्यूजन होता है। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये कंफ्यूजन इस वाले ट्राइंगल से रेक्टिफाई हो सकता है। ठीक है, ओके, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है इस टाइप के। u के 3 वेरिएबल पे डिपेंडेंट वाले काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो आप एंड वन थिंग मोर, आप लोग के पास HK दास वाली बुक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स? नो मैम। सो अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप लोग हो यहीं पे, तो आप आपके क्लास में कुछ लोगों ने ले रखा है, आशुतोष गुप्ता एंड ऑल ने। सो आप उनसे क्या करो, आप एक PDF शेयर कर लो, मेरे पास टाइम होगा तो मैं कर दूंगी। आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर है पार्शियल डेरिवेटिव नाम का, उसमें के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए। वी डू नॉट हैव टाइम कि हम एक एक क्वेश्चन को करें, तो जस्ट प्रैक्टिस द सॉल्व्ड एग्जाम्पल। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा दे रही हूँ, बट आप उसी को सॉल्व्ड एग्जाम्पल को ही प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, सो एग्जाम के लिए आप रेडी रहेंगे। ओके, जो करा रही हूँ क्वेश्चन वो भी हायर एग्जाम के अकॉर्डिंग ही है, एंड
बुक के भी हैं, कुछ और फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हो, कॉम्पिटिशन्स में आया है तो आप उसको एक बार सॉल्व कर लो, जस्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। डोंट गो फॉर द एक्सरसाइज, टाइम लगेगा, टाइम है भी नहीं, तो सिर्फ सॉल्व्ड एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो, उसी पे बेस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके इस टाइप का क्वेश्चन आता है, del y स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, अगर एनी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्स वाई जेड का निकालना है वैल्यू एडिशन का, और ये क्वेश्चन गिवन रहता है, इफ यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 है, सो आपको ये वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर निकालना होता है। कैसे करेंगे, एक एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं, जस्ट अ मिनट। डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, सी यू की वेरिएबल एक्स वाई जेड पे डिपेंड है, बट अभी क्या है, यू और एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बताइए कांस्टेंट क्या क्या होगा, यू और एक्स अगर वेरिएबल हैं तो कांस्टेंट क्या होगा, वाई जेड आपका कांस्टेंट होगा, ये जो सी है वो डिनोट कर रही है कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कौन कांस्टेंट है कौन नहीं है। सो लेट्स सॉल्व इट। कौन बताएगा इसका आंसर, एक सेकेंड, ये -1/2 है, चलिए सिंपल क्या होगा, x की पावर n के लिए क्या होता है, nx की पावर n-1, अप्लाई दिस, सो -1/2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, नाउ डिफरेंशिएशन, अब -1/2 -1, देन डेल z बाय डेल x निकालेंगे किसका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ओके। नाउ -1/2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -3/2, ओके। और यहाँ से वैल्यू क्या होगी, y और z कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, 2 से 2 कट जाएगा, सो बचेगा क्या -x, अब इसको हम नीचे ले जाते हैं, सो इट विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी टू द पावर 3/2, ओके। आप चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है, इसी फॉर्म में, y बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर -3/2 एज इट इज छोड़ दो यहीं पे, ठीक है, या इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्योंकि अब इसका आप निकालो सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सो इसलिए इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -3/2, वापस से nx माइनस वन। यस यहीं पे कर देते हैं, डेल्टा 2 u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है, इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, इसका पूरे का क्या होगा वैल्यू, कौन बताएगा सॉल्व करके, सी -3/2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/4, करेक्ट। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, अब -3/2 प्लस नहीं -3/2 -1 क्या हो जाएगा, -5/2 आई थिंक, ओके। अब y और z क्या है, कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, 2 से 2 कट जाएगा,
तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर -5/2। ये हो जाएगा वैल्यू आपकी डेल्टा स्क्वायर अपॉन u डेल्टा x² की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही आप y के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए सेकेंड ऑर्डर, देन z के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, एंड फाइनली आप ऐड कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ओके, चेंज क्या होगा सिर्फ, अब देखिए डेल्टा u अपॉन डेल्टा y है, तो यानी कि वहां पे क्या हो जाएगा, जहां x है वहां पे y आ जाएगा, रेस्ट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। यही फायदा है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। ऑर्डिनरी में क्या होता है कि आपको जितनी बार बोला जाएगा उतनी बार कंप्यूट करना है, क्योंकि वैल्यू डिफर करती है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ वेरिएबल डिफर करेगा, जहाँ पे x के था वहां पे y हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, सो अगर इसकी वैल्यू आपको लिखनी है तो ये हो जाएगी 3y/2 x² प्लस y² प्लस z² टू द पावर -5/2। ओके, क्लियर है? सो फाइनल आंसर में क्या हो जाएगा, 3/2 बाहर आ जाएगा, x y z एड अप हो जाएंगे और x² प्लस y² निकल जाएगा वैल्यू। ठीक है, आप कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन कराए इस पैटर्न पे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल स्टॉप, देन वी विल डू इट टुमारो। ओके, partial differentiation of two variables. Okay, ये see this question is quite important, क्योंकि ये जो अभी हमने ये किया था, कहाँ गया, चांसेस हैं कि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, इस पे बेस्ड है, ये वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आ सकता है। ठीक है, सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड for each type of question. मैम Yes, मैम जो अभी आपने फॉर्मूला दिखाया, हाँ, मैम मैम उस फॉर्मूला को लेके हमको डराइव करना है, या फिर मैम डायरेक्ट जैसे आप अभी करा रही है मैम ऐसे कर सकते हैं? सी ये तो एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो ऐसे आप करेंगे ही। अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएगा मैं बताती हूँ। पहले तो उसकी हेडिंग जो उसको बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन टू वेरिएबल्स का करते हैं तब क्या होता है, इसके क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। डिफरेंस करने के लिए आपको ये पता चल जाएगा, इफ f(x,y), इससे क्या पता चल रहा है, f एक फंक्शन है जो कि x y दो वेरिएबल्स हैं जिस पे डिपेंड कर रहा है, और f(x,y) का फंक्शन है सपोज 2x² -xy प्लस 2y²। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड fx 1/1, 2, मतलब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। सो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमें वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये आप उस तरीके से नहीं निकाल सकते जो भी हम लोग ने किया है। ये इसका मतलब यही होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन दो गिवन वेरिएबल्स का वैल्यूज का निकालना है। सो यहाँ पे हम लिमिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, इट इज ऑल्सो सिंपल, थोड़ा सा लेंदी होता है ये प्रोसेस। fx, अब हमारे पास fx की वैल्यू क्या गिवन है, 1 2 पुट कर दो। अब फॉर्मूला अगर आपको याद हो, लिमिट हमने यहाँ पे डेल्टा x को h माना है। ठीक है, और डेल्टा y को आप k मानते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए ये क्या है, थीटा x को h मान लीजिए एंड थीटा y को k मान लीजिए। ओके, सो लिमिट
अब यहाँ पे थीटा x टेंस टू 0 की जगह h टेंस टू 0, ओके। f नाउ वहां पे क्या था, x प्लस थीटा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 1, सो 1 प्लस थीटा x की जगह h, ओके। ऐसे करेंगे, ये एक एलिमेंट हो गया। दूसरा y क्या है, माइन कॉमा y था, तो y की वैल्यू क्या है 2 है, एज इट इज रख दीजिए, ओके। माइनस f1,2 होल अपॉन क्या हो जाएगा h। फॉर्मूला आपको याद होगा ना, ये फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू x, f x प्लस थीटा x कॉमा y, ठीक है, माइनस f एक्स वाई अपॉन, यही फॉर्मूला था ना जो भी हमने देखा था, सिंपल। जहां पे हमने थीटा x रखा है वहां पे, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, जहां पे हमने थीटा x रे रखा है वहां पे हम h रख देंगे, और y को हम y की वैल्यू, x और y की वैल्यू यहाँ फंक्शन से हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो x की जगह 1, ये x की जगह 1 आ गया, थीटा x की जगह h आ गया, y की जगह 2 आ गया, माइनस f12 अपॉन h। क्लियर है, ठीक है। ट्रिकी पार्ट अब ये है, सी वन थिंग मोर आई फॉरगॉट, यहाँ पे आप f12 की वैल्यू रख के, इस फंक्शन में 1 2 की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो f12 पुट करिए कहाँ पे, 2 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 क्या होगा 2 प्लस 2y स्क्वायर, तो y की वैल्यू 2 2 टू 4 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 4 8, तो f12 की वैल्यू क्या मिल गई 8। नाउ पुट दैट दिस वैल्यू 8 इन हियर, कैसे, और इक्वेशन में अब चेंज करिए, जहां पे देखिए ये क्या है आपका x है पूरा, ये क्या है आपका y है, समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा एक x है, ये आपका क्या हो गया y हो गया। अब हम ये वैल्यू 1 प्लस h और 2 की वैल्यू हम हमारे इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर में पुट करेंगे, क्या कैसे होगा, h टेंस टू 0, ओके, सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस h का स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस एक्स वाई, वाई की वैल्यू क्या है 2 है, और x की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस h है, क्लियर। देन 2y स्क्वायर, y की वैल्यू 2 है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ओके। ये एक हो गया पार्ट। नाउ f12 की वैल्यू अभी आपने यहाँ कंप्यूट करी है, क्या है 8 है, अपॉन h की वैल्यू एज इट इज h रहेगा, अभी हम h की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू नहीं ओपन कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, सो इफ यू सी लिमिट h टेंस टू 0, इसको ओपन कर दो, सो ये हो जाएगा आपका 2 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 2 माइनस 2h प्लस 8, ओके, माइनस 8 अपॉन h, ओके। नाउ अगर हम ये 2 का मल्टीपल, जस्ट अ मिनट, हाँ,
सी 2 का मल्टीपल अंदर करते हैं, इस 2 का मल्टीपल यहाँ पे करना था, भूल आई फॉरगॉट। सो अगर आई डू इट हियर, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 2h प्लस 8। ओके, और अभी -8 को बाहर ही रखो, अंदर लाने की जरूरत नहीं है। सो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट +4h है -2h है, ये भी कटेगा। सो आपको इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 2 टाइम्स h स्क्वायर प्लस h बचेगा। कैसे? ये हमने -8 भी +8 से कैंसिल किया है इसलिए। ठीक है, तो आपको h स्क्वायर बाय h अपॉन h बचेगा। नाउ अब f(x) 1 to लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ h की जगह 0 प्लेस करेंगे, 2h प्लस h। कि कैसे हुआ? मैम 2h +1 होगा। यस सॉरी, ठीक है, h बाहर ले जाएंगे तो ये बचेगा h +1 अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, ये 2 होगा यहाँ पे बेटा। ठीक है, ये 2 होगा। ओके, सो अब क्या हो जाएगी, वैल्यू मिलेगी आपको, h की जगह 0 प्लेस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो f(1,2) की लिमिट टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। ठीक है, ये तब क्वेश्चन पूछा जाता है जब सिर्फ 2 वेरिएबल्स के लिए आपको कहा जाए पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने के लिए। अदरवाइज आप देखिए हर एक क्वेश्चन में 3 एलिमेंट है आपके पास। ओके, ये फंक्शन इस टाइप से आपको गिवन रहेगा और आपको वहां पे लिमिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल सॉल्व इट। ओके, सिमिलरली आप fy(1,2) पे भी निकाल सकते हो। fy का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x कांस्टेंट है, ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में हम हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे? लिख के दिखा देती हूँ। fy(1,2) लिमिट k टेंड्स टू 0, देन x की जगह 1, 2 के जगह हो जाएगा आपका k प्लस 2। ओके, माइनस f(1,2) अपॉन k। ठीक है, y प्लस ये होता है ना, तो इसकी जगह k हो गया, y की जगह क्या हो गया? 2। तो 2 प्लस k लिखिए या k प्लस 2 लिखिए, बात तो एक ही है। ठीक है, अब इसके आगे जैसे हमने x के लिए सॉल्व किया था, सेम प्रोसीजर, सेम इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को अगेन हम यूज करके 2x² माइनस xy प्लस 2y² में हम हमारी 1 की वैल्यू और k प्लस 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट इट। लिमिट k टेंड्स टू 0, सी एक मिनट, k टेंड्स टू 0, सो ये x हो गया आपका, ये y हो गया। ठीक है, सो 2x² क्या होगा आपका? 2 एज इट इज माइनस xy क्या होगा आपका? 1 इंटू k बाई 2, तो k प्लस 2 एंड देन प्लस 2y², y की जगह k प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, एंड f(1,2) की वैल्यू आपने निकाल रखी है तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इज 8 आ जाएगा अपॉन k।
इज इट क्लियर? अब हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन इन दिस? इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट k टेंड्स टू 0, 2 माइनस k माइनस 2, ठीक है, देन प्लस, इसको सॉल्व ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जस्ट पुट इट, k स्क्वायर 2k स्क्वायर, देन 2ab यानी कि 2k इंटू 2, 4k, 2 का स्क्वायर 4, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 हो जाएगा, ठीक है, एंड माइनस 8 अपॉन k। इसको आप सॉल्व करेंगे, प्लस 8 माइनस 8 कट जाएगा, सो आपको मिलेगा लिमिट k टेंड्स टू 0, 2k स्क्वायर प्लस 7k अपॉन k, ठीक है। इसको फर्दर करेंगे तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सो ये भी कट जाएगा, तो ये बचेगा आपको 2k प्लस 7। अब k की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 0, सो इट विल बी, आंसर आपका 7 आएगा। इज इट क्लियर? मैम 7 नहीं, मेरे ख्याल से मैम 3 होगा। नहीं बेटा, k की जगह 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, प्लस 7 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा, 7 आएगा। सी, प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, देन 2k स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, देन एक सेकेंड, 4k नहीं होगा ये, एक सेकेंड, सी, k इंटू 2 हो गया, इंटू 2 4, एंड 4 इंटू 2 8 होगा, 8 होगा ये, 8, yes मैम। यस इट विल बी 8, सो ये 7 के आ जाएगा, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अभी तक जितना बना है, यू वांट समथिंग टू एक्सप्लेन मी अगेन? एनी प्रॉब्लम इन दिस सो फार? सी, नोट्स में मैंने क्लियरली साफ साफ लिख रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने प्रैक्टिस में उसमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए भी हैं, एंड 1-1 क्वेश्चन आपको दिए भी हैं, सो आप उतना कर लोगे, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। प्रूविंग का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कुछ गिवन रहता है स्टेटमेंट, तो वो हम प्रूविंग का कल करते हैं। अगर आप कल करते हैं, आज के लिए आपके लिए इतना काफी है, आई थिंक सो प्रूविंग का कल करा देती हूँ, एंड आई विल ट्राई कि होमोजेनियस भी आइलर्स फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ कल, ठीक है। ये इस पे 100% एक क्वेश्चन रहेगा आइलर पे, ठीक है। तो आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 वी विल स्टार्ट देन नेक्स्ट वीक में। आई विल ट्राई कि मैं बहुत पहले ही क्लास ले लूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का आपको वेट ना करना पड़े, ठीक है। बाकी एग्जाम में सिंपल एक डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन रहेगा, एंड एक पार्शियल डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन रहेगा, दैट्स ऑल। 2 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे पेपर में, जो कराया है क्लास में एग्जाम्पल, उसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन रहेगा, ओके। So any problem in this topic? नो मैम। पक्का क्लियर है सबको जितने हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है, मैं अभी आपको पोस्ट कर रही हूँ नोट्स, आप देख लीजिएगा। अगर कहीं पे डिफिकल्टी है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ क्या नहीं, तो लेट मी नो, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन दैट इन द क्लास, वो क्वेश्चन मैं क्लास में करा दूंगी, ओके। देखिए, सी, मुझे अपना पता है, बाकी राहुल सर नवीन सर क्या करा रहे हैं मुझे वो नहीं पता। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल है यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 में एक टॉपिक हमने कम किया है, वो आपका है इम्प्रॉपर है, आई थिंक इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ओके। इसके अलावा थ्योरम्स पे भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 टॉपिक पे नहीं करने की जरूरत है,
मैं ये आपके एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपने ये 2 टॉपिक नहीं किया है। आपको इसमें यूनिट 2 में सिर्फ 2 पोर्शन है, एक डेफिनेट इंटीग्रल का, आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, वो सारे क्वेश्चंस देख लिया होगा। उसके अलावा पार्शियल में आपको आइलर तक करना है, आइलर्स इक्वेशन। इसके अलावा 2 वेरिएबल्स मल्टी वेरिएबल है जो कि क्लास में करा ही रही हूँ, ठीक है। यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि यूनिट 3 में छोटा ही टॉपिक है, बस हाँ 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, बट उसमें आपको कुछ अलग से करना नहीं है। और उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें कि सिर्फ स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए यूनिट 4 में, यूनिट 3 तो ये है, यूनिट 4 में सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। रही बात यूनिट 5 की, मुझे भी इसका पता नहीं है कि कहा जा रहा है कि उसको एक्सक्लूड करा जाएगा, सो आई विल गेट इट कंफर्म, देन आई विल टेल यू। ओके, ये मैं अपने पोर्शन का बता रही हूँ। मैम यस, आपने जैसा भी कहा मैम 10-10 मार्क्स के 2 सेशनल होने हैं। तो मैम ये इस बार जो होगा मैम साथ में ही होगा या फिर नहीं अलग होगा। पहले आपका 10 नंबर का भी हम 16 कब से है, आपका 20 तारीख से है ना, 20 से? तो 20 से करा रहे हैं। 2021 नहीं 2020 को है आपका पेपर, 21 हाँ 2022 एंड 23 को पड़ेगा आपका पेपर, ठीक है। और उसके बाद आपका फर्स्ट वीक मार्च में या सेकेंड वीक में, आपका डिपेंड करता है सेमेस्टर पे। अगर सेमेस्टर आपका 15 से स्टार्ट कर रहा है तो आई विल ट्राई कि 5 से 10 के बीच में मैं करा के आपको फ्री कर दूं। सिर्फ थ्योरी होना, प्रैक्टिकल तो मैं बाद में भी करा दूंगी, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। थ्योरी में पहले करवा दूंगी आपका। मैंने बात करी थी कंबाइंड टेस्ट के लिए, बट सर लोग ने अलाउ नहीं किया है, सो इसलिए मैं अलग अलग करवा रही हूँ टेस्ट आपका, ठीक है। अच्छा है, आपको पहले टेस्ट से आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे, उसी के बेसिस पे आप अगले 10 के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है। मैम मंडे को हम लोग को मैम तो मतलब नेक्स्ट सिलेबस मिल टेस्ट में जाएगा? क्या चीज? मैम मंडे को सिलेबस मिल जाएगा मतलब जिस किस सब्जेक्ट में कितना आ रहा है, मतलब कितनी चैप्टर कितनी यूनिट्स आ रही हैं? किस में आपको मैम जानना? देखिए, मैथ्स का यूनिट 3 4 5 का तो मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। हाँ मैम, 5 हाँ के लिए डाउट है, ठीक है। 2 के लिए जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं उनको वही टॉपिक कराना है, ठीक है। मेरे पास उनके पोर्शन का पता नहीं है मुझे कि वो क्या क्या करा रहे हैं। जो मैं करा रही हूँ उसका मतलब यही है कि मैंने आपको मल्टी वेरिएबल, ठीक है, देन आपका 2 वेरिएबल हो गया, आइलर्स इक्वेशन हो गया है, ये काफी है इतना। 3 टाइप के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, ओके। एंड 1 इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो हर यूनिट से आपको ऐसा क्वेश्चंस कराया जाएगा कि एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन फ्रेम हो, ओके। तो जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं उसी के बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी उनसे एक बार पूछ लेना कि सर आप हमें एक बार सिलेबस में मार्क कर दीजिए क्या क्या हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो वो बता देंगे, ऐसा नहीं है, नहीं बताएंगे तो मैं पूछ लूंगी, फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। मीन टाइम आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको आप प्रैक्टिस क्या सॉल्व करके कल बताइएगा। सपोज इफ u इज इक्वल टू ई एक्स वाई जेड, ठीक है, प्रूव डेल्टा क्यूब u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3 वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर एक्सपोनेंट ई एक्स वाई, ठीक है। ये प्रूफ करना है आपको, ओके। आई होप हो जाएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो कल क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैम नोट्स आज ही भेज दीजिएगा। नोट्स बेटा जो पढ़ाया वही है, पर मैं भेज दूंगी, जितना पढ़ाया मैं आज भेज दूंगी, ठीक है। इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, take the screenshot of this question, then find by definition value of fx at 0 0 and fy 0 0,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये लिमिट वाले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन इस पे करिएगा और एक ये 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कल क्लास में कराऊंगी। इसमें कुछ खास नहीं करना, ये आप आसानी से कर सकते हो। बस यहाँ पे इक्वेशन जहाँ पे हम सिंगल टर्म ले रहे थे, यहाँ पे बस डबल में है। ओके, जो आप x के जगह सपोज 0 प्लस h रखेंगे या k की जगह 0 प्लस k रखेंगे, यानी कि h और k ही हो गया। तो x की जगह h और k की जगह y, बस यही चीजें टर्म रख के आपको वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, ट्राई करिएगा। ओके, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 2 क्वेश्चन, ये दोनों सॉल्व करिएगा। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा, अब आप रेस्ट करिए, फिर मैं कल क्लास लेती हूँ। अच्छा, कल आपकी कौन कौन सी क्लास है, मुझे एक बार बता दो। मैम अनुपमा मैम की आज शेड्यूल थी बट आज उन्होंने कैंसिल कर दी, तो मे भी कल उनकी मैम क्लास कम्युनिकेशन की है, स्टैटिक्स की है और बिजनेस की है। सर लेंगे। ठीक है, तो कितने बजे तक आप लोग फ्री होते हैं? मैम 2:30 बजे ये तक। बताइए, 10 बजे आप लोग की कोई क्लास है, सुबह 10 बजे? यस मैम। यस मैम, कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन मान लीजिए 1 घंटा चलेगी आपकी। 11 बजे किसकी है? स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक की 11:30 है आई थिंक, आई सपोज। ठीक है, तो ठीक है, सो एक काम करते हैं, कल आप लोग फ्री हो जाएंगे आई थिंक सो, 1-1:30 बजे तक तो फ्री हो जाएंगे। तो कल मैं आपकी क्लास 2-2:30 तक शेड्यूल करती हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके, ओके तो मैम। बता देना 2 या 2:30 तक में क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ, बट फिर भी एक बार अपने ग्रुप में आप लोग का जो अपना इंडिविजुअल है उसमें एक बार बता दीजिएगा 2 या 3 बजे, ऐसा ना हो कि कोई टाइम का वेट कर रहा हो, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, ओके मैम। ओके, यू कैन लीव। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। You're welcome.